पहले चरण की, क्योंकि 6 नवंबर यानी कि कल गुरुवार के दिन 121 विधानसभा के सीटों पर बिहार में मतदान होना है। और इस मतदान में यानी कि इस फेज में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। जल्दी से आपको बताते हैं, देखिए जिले 18 होने वाले हैं। 18 जिले की 121 सीट है। 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं और महिला उम्मीदवारों की संख्या 122 है जो इसमें चुनावी मैदान में उतर रही हैं। देखिए सामान्य सीट की बात करते हैं, 102 सामान्य सीट है और आरक्षित सीटें इस बार 19 होने वाली हैं जिस पर चुनाव होगा। अब आपको बताते हैं कहां कहां कड़ा मुकाबला है। सबसे पहले तारापुर की हॉट सीट है। देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अरुण कुमार यहां पर हैं और संतोष कुमार सिंह जेएसपी से हैं। आरजेडी और यहां पर बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबले के साथ जेएसपी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। राघोपुर सीट की बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सीट, आरजेडी से तेजस्वी यादव, सतीश कुमार बीजेपी से और चंचल कुमार जेएसपी के उम्मीदवार हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली हॉट सीट की कर लेते हैं। कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। महुआ सीट की बात कर लीजिए, तेज प्रताप यादव जेजेडी और यहां से खुद ही जो जेजेडी के उम्मीदवार भी हैं और संस्थापक भी हैं, मुकेश कुमार रोशन यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला और मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। मोकामा सीट की बात कर लीजिए, अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वीणा देवी आरजेडी से हैं और प्रियदर्शी पीयूष जेएसपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। बात छपरा की करते हैं। खेसारी लाल यादव सबसे हॉट सीट माना जा रहा है आरजेडी से, छोटी कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार है यहां पर और यहां दोनों के बीच मुख्य मुकाबला। अलीनगर की बात करते हैं, मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है, विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं। तारापुर सीट की का हाल हमने आपको बताया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार है, सतीश कुमार जो है बीजेपी से और चंचल कुमार जेएसपी के उम्मीदवार हैं। अब बात करते हैं कि कुल सीट कितनी है। देखिए 121 विधानसभा की सीटों पर कल मतदान होना है 6 नवंबर, यानी कि कल से शुरुआत हो जाएगी काउंटडाउन की और 121 विधानसभा की सीटों पर जो मतदाता हैं वो भविष्य तय करेंगे उन उम्मीदवारों का जो चुनावी मैदान में हैं। और इस बार जल्दी से आपको बड़े चेहरे के बारे में बताते हैं कि इस बार के 121 विधानसभा की सीट जहां पहले फेज की वोटिंग होनी है वहां पर कौन कौन से बड़े चेहरे हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से, मंगल पांडे बीजेपी के उम्मीदवार सिवान विधानसभा सीट से, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के बड़े चेहरे, इनकी किस्मत दांव पर। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे महुआ विधानसभा सीट से, खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार छपरा से, ये बड़े चेहरे। मैथिली ठाकुर देखिए अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर, अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार मोकामा विधानसभा सीट से, यहां पर कल वोटिंग होनी है। उमेश कुशवाहा जेडीयू महनार से जेडीयू के प्रत्याशी, विजय चौधरी सराय रंजन से, मंत्री विजय चौधरी की भी किस्मत कल तय हो जाएगी। नितिन नवीन बीजेपी के प्रत्याशी हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। और देखिए श्रवण कुमार। और अब आपको बताते हैं कि इस बार के बड़े मुद्दे क्या हैं। बड़े मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, किन किन मुद्दों पर इस बार चुनावी शोर रहा, किन किन मुद्दों पर प्रचार लगातार होते रहे, तो देखिए महागठबंधन ने वादा किया है महिलाओं से 20 महीने में करोड़ों नौकरी दी जाएगी। देखिए महागठबंधन ने जो वादा किया है वो आपको बताते हैं। 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए होंगे, तो एनडीए कह रही है कि 1 करोड़ 20 लाख जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए हमने दिए हैं और अभी जो महिलाएं हैं उससे रोजगार करेंगे। बड़े वादे, महिलाओं पर फोकस किया गया। और इसके बाद और क्या बड़े मुद्दे हैं, तो महागठबंधन 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर करने का दावा करता है। तो लालू राज में चारा, नौकरी, अलकतरा, जमीन घोटाले हुए, एनडीए इन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरा और चुनाव प्रचार जोर शोर से की गई। अगला मुद्दा क्या है, रोजगार का वादा किया जा रहा है। देखिए रोजगार के वादे को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेकर के कानून व्यवस्था इस बार के प्रमुख मुद्दे चुनाव में रहे। भ्रष्टाचार, जंगल राज, मंदिर और धारा 370 भी चुनावी मैदान में खूब सुनाई पड़ा चुनाव प्रचार के दरमियान।
तो बीजेपी ने आरजेडी पर अब बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी की चुनावी सभा का एक वीडियो शेयर किया है और बीजेपी ने वीडियो शेयर कर आरजेडी पर हमला बोला। वीडियो में मंच पर एक बच्चा कट्टा, गोली और रंगदारी की बात कर रहा है। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी की शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए हैं। दरअसल समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन उम्मीदवार एजिया यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव को चुनावी सभा करनी थी। तेजस्वी यादव के आने से पहले जनसभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मंच पर एक बच्चा आरजेडी के समर्थन में नारेबाजी कर रहा था और उसी का ये वीडियो है जो शेयर किया गया है बीजेपी की तरफ से और हमला आरजेडी पर। आरजेडी के मंच से एक छोटे बालक ने आरजेडी की हकीकत इस वीडियो में बताया है। एक छोटा सा बालक आरजेडी के मंच से ये कह रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो कट्टे की सरकार होगी, वो रंगदारी, अपहरण और हत्या की सरकार होगी वो। ये बात तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आरजेडी और हिंसा एक दूसरे से इतने घुले मिले हुए हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है आरजेडी की हकीकत क्या है, लालू परिवार की हकीकत क्या है। इसलिए बिहार की जनता लालू प्रसाद के किसी भी प्रतिनिधि को बिहार में सत्ता शासन में दोबारा नहीं लाने जा रही है। और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आरजेडी का मतलब गुंडा राज, आरजेडी का मतलब कट्टा वाली सरकार, आरजेडी का मतलब अपहरण और दंगे वाली सरकार। तो ये वायरल वीडियो था जिस पर अभी बीजेपी ने आरजेडी पर सवाल उठाए हैं। अब बाढ़ अनुमंडल से भी एक और तस्वीर सामने आई है जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नाबालिग बच्चा कट्टा से कनपट्टी में गोली मारने की धमकी दे रहा है, मतदाता से आरजेडी को वोट देने की अपील भी कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक मासूम के दिमाग में कौन गोली बंदूक की बात भर रहा है। वहीं गाने के जरिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनता हो तो सब यादव रंगदार बनता हो। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सब यादव रंगदार बनता ले तेजस्वी के सगरो है नारा, अबरी न कोई के चलता इचारा। अरे जदी सरकार बनता सब यादव रंगदार बनता। विधानसभा में एक नंबर पर ललटेन छाप लल्लू विधायक पर एक नंबर पर वोट देना है। जे नहीं देवी ना कट्टा से ताके कन पट्टा फाड़ देवा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। छपरा में मतदान से पहले एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नया गांव में 23 लाख से ज्यादा कैश मिला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की छपरा से बताते हैं जहां देखिए नया गांव में वोटिंग से पहले एक्शन लिया गया है और ये बड़ा एक्शन जिसमें 23 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आभूषण और हथियार भी थे जिसे बरामद कर लिया गया है। विक्की कुमार के घर में ये कैश मिला है और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये वो कैश नोटों की गड्डियां हम आपको दिखा रहे हैं। 23 लाख रुपए बताया जा रहा है जिसे बरामद किया गया है। यही नहीं, ज्वेलरी और यहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं। विक्की कुमार के घर पर यह कैश मिला है। आयकर विभाग अब कैश की जांच कर रहा है कि आखिर इन रुपयों का मकसद क्या था, इन रुपयों को कहां ले जाना था, किसे देना था, कहां से ये पैसे आए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, पूरा मामला सोनपुर से जुड़ा हुआ है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। नया गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जहां पर पुलिस ने छापेमारी की थी। राजापुर के एक निवासी है विक्की कुमार, उनके घर में पुलिस ने छापेमारी की गुप्त सूचना के आधार पर। तो वहाँ हथियार तो मिले ही और जो कैश मिले 23 लाख रुपये, उसके वो कोई जवाब नहीं दे सके कि कैश किस लिए रखा गया है, क्या है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को देखते हुए कैश को जब्त कर लिया गया है और जो आयकर विभाग है उसको सूचना दी गई है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं पॉलिटिकल कार्यों के लिए तो कहीं इस कैश को नहीं रखा गया है। अभी तक आयकर विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने उस कैश को जब्त कर लिया है और गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। तो पूरी मामला जो है ये अब जांच के दायरे में है। जो कैश है बताया जा रहा है 23 लाख 71 हजार ये मामला रुपया है जो कि जब्त किया गया है। उसमें सोना भी है और एटीएम है और ऑटोमेटिक पिस्टल है
तो कई ऐसे आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं जो कि चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। संतोष, विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विक्की कुमार के बारे में क्या बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और पूरी जो मामला है वो जांच के तहत, जैसा कि एसएसपी ने बताया। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे अगर बात अगली खबर की। अररिया के पैकटोला और जोकीहाट के मलहरिया में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान 17% है, लेकिन आरजेडी ने यादवों को 36% टिकट दिया। मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमान अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। कि बताओ आपने 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? कुछ नहीं किया। जो 14% यादव हैं उनको 36% टिकट दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी करें। वो चाहते हैं कि हम इनके नेताओं के आगे दरी को बिछाएं। मजलिस ये कह रही है कि दरी हम नहीं बिछाएंगे, तुम बिछाओगे। नेता हम बन के दिखाएंगे तुमको इंशाअल्लाह। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर प्रशासनिक और पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम भागलपुर बांका के एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 से 5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है और आसपास के 12 जिलों से भीड़ भी पहुंचेगी। अंग की धरती भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। शहर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम का कार्यक्रम निर्धारित है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हवाई अड्डा मैदान में मंच तैयार किया गया है, साथ ही 3 जर्मन हैंगर पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। हवाई अड्डा मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां पर सबसे पहले पीएम पहुंचेंगे और उसके बाद फिर मंच पर आएंगे और मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर और बांका के 13 एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम को सुनने के लिए भागलपुर, बांका सहित आसपास के 12 जिलों से लोग यहां पर पहुंचेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले इसी साल के फरवरी महीने में भागलपुर आए थे और किसान सम्मान निधि योजना की राशि दी थी और किसानों से संवाद किया था। और एक बार फिर पीएम का आगमन अंग की धरती पर होने जा रहा है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अभी से ही हवाई अड्डा मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अररिया के फारबिसगंज सैनिक हवाई पट्टी मैदान में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये उन तैयारियों की तस्वीर है जो तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की जा रही है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा होगी और पीएम मोदी एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज के इसी ऐतिहासिक सैनिक हवाई पट्टी मैदान में कल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो है यहाँ पर तैयारी जो है काफी तेज कर दी गई है। और बता दें कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता से लेकर एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। शहर के लोग, 2500 वार्ड और फारबिसगंज पूरे विधानसभा के लोग पूरे एक्साइटेड हैं और एक उमंग सा है। लग रहा है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं, महादेव आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है लोगों में जन सलाब कि अभी आ जाए, अभी पहुंच जाए। पूरा सज धज कर तैयार है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 फारबिसगंज अररिया। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आज शारदा सिन्हा की पुण्यतिथि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पीएम मोदी ने लिखा, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने बिहार की कला संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी है, जिनके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीत हमेशा जनमानस में रचे बसे रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्णिया में बीएसपी नेता और उनकी पत्नी की बेटी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। घटना जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी का है। मरने वालों में नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला और बेटी तनुप्रिया शामिल है। मृतक नवीन कुशवाहा के भाई निरंजन कुशवाहा ने बताया कि सबसे पहले बेटी तनुप्रिया पैर फिसलने की वजह से गिर गई। उन्हें बचाने के लिए माता और पिता नवीन कुशवाहा आगे आए, लेकिन उनका भी पैर फिसल गया। हमारा बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी की पुत्री मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक हो। सर में चोट लगा है, तो ये तो एग्जैक्ट ना, लेकिन हमको लगता है कि हेड इंजरी एक्सपायर की है, एक्सीडेंटल हो सकता है। दूसरा जो उनकी वाइफ है नवीन जी की कंचनमाला से, तो इसमें कोई कारण नज़र नहीं आया, तो ज़्यादा संभावना डायबिटीज इस्कीमिक हार्ट पहले था इनको, तो सदमा से एमआई हुआ, अटैक हुआ उसके चलते। और न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, कब की घटना बताई जा रही है और क्या अभी माहौल? देखिए, ये रात की घटना है। रात में करीब 7:30 बजे के करीब की घटना है और 7:30 से 8 बजे के बीच तीनों को हॉस्पिटल लाया गया। जो नवीन कुशवाहा हैं, ये पूर्णिया के बड़े खाद बीज व्यवसायी हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल व्यक्तित्व भी हैं। लोकसभा चुनाव भी 2009 में लड़ चुके हैं। उसके अलावा विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जो रात में फांसी के फंदे से लटका हुआ उनका ये मिला, उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद उसकी बेटी और उनकी पत्नी तीनों को हॉस्पिटल लाया गया और तीनों की हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसके बाद एसपी भी वहां पहुंचे और एसपी से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो अभी जांच में लग रहा है कि जो बेटी के सर में चोट लगी है पीछे और उस वजह से मौत हुई है। उसके बाद पत्नी बीमार थी, हार्ट अटैक की बात आ रही है। और ये नवीन कुशवाहा जो बीएसपी के बड़े नेता थे, उन्होंने हैंग किया है और उस वजह से मौत की बात आ रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है प्रवीण, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ